पूरे साउथ एशिया में आज के टाइम पर एक ऐसी कंट्री जहां सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है वो है पाकिस्तान। अप्रैल की स्टार्ट में ही पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 36.4% पहुंच गया था और इनकी करेंसी की बात करें तो वो अपने रिकॉर्ड लोस पर पहुंच गई है और फ्यूल से लेकर फूड के प्राइसेस तो आसमान छू रहे हैं। ना कोई इंस्टीट्यूशन इनको बेल आउट पैकेज या लोन देने में इंटरेस्टेड दिख रहा है और ना इनकी कंडीशन इंप्रूव होती नजर आ रही है। और अगर ये सब कुछ कम नहीं था तो आजकल इनकी कंट्री में एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रही है जिसने इस टाइट सिचुएशन को और भी वर्सन कर दिया है। ऑल इन ऑल पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अगर इन्हें जल्दी से मॉनेटरी एड और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिली तो इनकी हालत भी जल्दी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। अब पाकिस्तान की इतनी बुरी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को देखकर कई इंडियंस इस बात की खुशी मना रहे हैं, बट क्या सही में पाकिस्तान की क्राइसिस इंडिया के लिए बेनिफिशियल है? Well, that is what we are going to find out in this video. हम ऐसे 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आज के टाइम पर पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन को तो डिफाइन करेंगे ही, बट साथ में उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के डेट की। आज की डेट में पाकिस्तान के ऊपर 130 बिलियन डॉलर्स का एक्सटर्नल डेट है और इसमें से 30 बिलियन डॉलर्स का डेट तो सिर्फ चाइना का ही है। हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान को 700 मिलियन डॉलर्स का लोन देने को अग्री करा है और धीरे धीरे पाकिस्तान चाइना के इस डेट ट्रैप में फंसता चला जा रहा है। जहां कोई और इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान को लोन्स देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वहीं चाइना पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक लोन्स दिए जा रहा है। अब अगर यहाँ इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये चीज इसलिए खराब है क्योंकि देखिए चाइना जो ये लोन्स देता है वो हाई इंटरेस्ट रेट्स पर देता है जो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज पे नहीं कर पाती, और फिर चाइना अपनी इस अमाउंट को पूरा करने के लिए इन कंट्रीज के एसेट्स को लीज पर ले लेता है। अब पाकिस्तान ऑलरेडी ही एक चाइनीज कंपनी को अपना ग्वादर पोर्ट 40 इयर्स की लीज पर दे चुका है और हाल ही में ऐसी न्यूज निकल कर भी आई थी कि पाकिस्तान अपने चाइनीज डेट्स को पे करने के लिए चाइना को गिलगिट बाल्टिस्तान का कुछ रीजन दे सकता है। अब अगर ऐसा हो गया तो ये इंडिया के लिए एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देगा क्योंकि फिर चाइना हमें दो साइड से सराउंड कर लेगा, एक तो तिब्बत अक्साई चीन की साइड से और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान की साइड से। और इसकी वजह से इंडिया को हैवी वॉल्यूम्स में सिक्योरिटी और रिसोर्सेज बॉर्डर पर डिप्लॉय करने पड़ेंगे, जिसके कारण उस रीजन के डेवलपमेंट वर्क्स बहुत स्लो डाउन हो जाएंगे और वहां बहुत ज्यादा अनरेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पुअर लिविंग स्टैंडर्ड की। तो पाकिस्तान का करंट लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। यहाँ रिकॉर्ड लेवल्स की इन्फ्लेशन है, बेसिक फूड आइटम्स जैसे कि वीट की बहुत एक्यूट शॉर्टेज है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, पाकिस्तान का रुपी अपने ऑल टाइम लोज पर है, पावर और इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स भी अपने ऑल टाइम लोज पर चल रहे हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान की साइड से आने वाले तालिबान सुसाइड बॉम्बर्स हो जो पाकिस्तान के हाई सिक्योरिटी एरियाज में घुसकर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हो, या फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो जो इस रीजन में प्रोटेस्ट और टेररिस्ट अटैक्स कर रही हो। अपार्ट फ्रॉम दिस पाकिस्तान अपने सिटीजन्स को कुछ हद तक एंटी इंडिया नैरेटिव्स शो करके इकोनॉमिक सिचुएशन से डाइवर्ट करने की कोशिश भी करता है। इस तरह की एक्टिविटीज एग्जिस्टिंग रेडिकलिज्म को और इंक्रीज करती हैं और अगर ये सब चलता रहा तो पाकिस्तान तो टेररिज्म का शिकार होगा ही, बट इसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इलीगल माइग्रेशन भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से इंडिया को भी हार्ड टाइम फेस करना पड़ सकता है। अब जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, खाने के लिए फूड नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज तक जब एक देश अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड ढंग से नहीं करवा पा रहा है, ऊपर से फॉल्स नैरेटिव्स चलाकर लोगों का ध्यान भटका रहा है, तो इससे तो रेडिकलिज्म और बढ़ेगा ही। हाल ये है कि इस साल के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ही पाकिस्तान में 854 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं टेररिज्म की वजह से, और पाकिस्तान के रूरल एरियाज में तो 100% इंक्रीज आया है टेररिस्ट एक्टिविटीज में। अब कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर इनमें से किसी टेररिस्ट ग्रुप के हाथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स लग जाए, जो कि बहुत मुश्किल है बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी इन्हें बहुत अच्छे से गार्ड करती है, बट फिर भी अगर हाइपोथेटिकली ही बोले तो क्या पता वो इन न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कैसे करेगी। ऑल इन ऑल एक अनस्टेबल गवर्नमेंट वाली कंट्री इंडिया के लिए अच्छी तो बिल्कुल नहीं होगी। Which brings us to our final point, which will be political instability of Pakistan. देखिए पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 ईयर का फुल टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है और 2022 में भी यही हुआ जब
तब के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराकर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पावर में आई। बस तभी से पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिलेमा चल रहा है। इमरान खान पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर हैं और इसी वजह से उनके सपोर्टर्स आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं। इमरान खान अगस्त में इसी साल होने वाले इलेक्शंस में कंटेस्ट भी करना चाहते हैं, बट करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट इमरान खान को इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं करने देना चाहती और इसीलिए इमरान खान अग्रेसिव स्पीचेस देते हैं और फिर उनके सपोर्टर्स वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं। कभी इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है, कभी फिर उन्हें बेल पर रिलीज कर दिया जाता है और यही साइकिल पाकिस्तान में बहुत टाइम से चल रही है। और इसी वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आज के टाइम पर पाकिस्तान को लोन देने से घबरा भी रहा है। पाकिस्तान को IMF 2019 में $6.5 बिलियन का रिलीफ पैकेज देने पर अग्री हुआ था, पर इसमें से पाकिस्तान को अभी तक कुछ नहीं मिला है क्योंकि IMF पाकिस्तान की इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखकर ये लोन देने से बच रहा है। हालांकि IMF के कहने पर पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी में ड्रास्टिक चेंजेस करे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करना, फ्यूल के प्राइसेस को इंक्रीज करना या फिर टैक्सेस को इंक्रीज करना। बट इस सब के बावजूद भी IMF अभी तक पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। अब सोच कर देखिए, अगर IMF पाकिस्तान को लोन नहीं देगा तो चाइना जैसी कंट्रीज तो देंगी ही, और फिर पाकिस्तान चाइना जैसी कंट्रीज के डेट ट्रैप में फंसकर अपने एसेट सेल करने पर मजबूर हो जाएगा, जो फिर से इंडिया के लिए एक बहुत बुरी सिचुएशन होगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट वीक पड़ जाती है तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऑब्वियसली बहुत खराब हो जाती है। सोच कर देखिए, जब सीरिया और लीबिया जैसी कंट्रीज में सिविल वॉर की वजह से हजारों की वॉल्यूम्स में रेफ्यूजीज और डेंजरस वेपन्स का आउटफ्लो पूरी दुनिया भर में होता है, तो पाकिस्तान तो इन कंट्रीज से बहुत बड़ा है साइज में। अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसा होता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सबसे पहले उसकी नेबरिंग कंट्री इंडिया पर ही तो पड़ेगा। विद दैट सेड, आई होप कि आपको एक फेयर आइडिया हुआ होगा कि व्हाई पाकिस्तान्स करंट क्राइसिस माइट नॉट बी गुड फॉर इंडिया। अगर आपको लगता है कि हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आपको ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर आगे भी चाहिए तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रस्ट फॉर मोर सच वीडियोस। Meet you in the next one. Until then, tata, bye bye.